कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो आसानी से और कम समय में पूरे हो जाते हैं। ऐसे कार्य करने में लोगों को कोई परेशानी, प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन बहुत से ऐसे कार्य भी होते हैं जिन्हें लगातार कंटिन्यूअसली करना पड़ता है, जिनमें मेहनत यानी हार्ड वर्क की जरूरत होती है और जिनको पूरा करने के लिए काफी समय भी लगता है। ऐसे कार्यों को करने के लिए लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें किसी भी कार्य को शुरू करने के बाद लगातार और बिना रुके तब तक करते रहना चाहिए जब तक वह कार्य पूरा ना हो जाए। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों का मानना है कि ऐसे कार्यों को लगातार ना करके हमें बीच बीच में आराम यानी कि रेस्ट कर लेना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या अधिक समय लेने वाले और अधिक मेहनत वाले कार्य करते समय आराम जरूरी है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव और पॉजिटिव चेंज इन लाइफ लेकर आएगा। वो कैसे? तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छी प्रेरणात्मक कहानी, बेस्ट इंस्पिरेशनल स्टोरी बताने जा रहा हूं, जिसकी मदद से उत्तर प्राप्त करना बहुत आसान हो जाएगा। एक किसान के दो जुड़वा बेटे थे। दोनों बेटे देखने में लगभग एक जैसे ही थे, क्योंकि अधिकतर ट्विंस की शक्ल मिलती जुलती ही होती है। दोनों बहुत मेहनती यानी हार्ड वर्किंग और होशियार भी थे और दोनों में बहुत गहरी दोस्ती भी थी। दोनों भाई होने के साथ साथ एक अच्छे दोस्त भी थे। दोनों एक साथ पढ़ने के लिए स्कूल जाते थे, एक साथ खेलते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ रहते थे। गांव का प्रत्येक व्यक्ति उन दोनों की तारीफ करता था, क्योंकि दोनों भाई भी थे और अच्छे दोस्त भी थे। किसी और से दोस्ती करने के बजाय उन दोनों ने एक दूसरे से दोस्ती कर रखी थी और दोनों एक दूसरे का हर चीज में, हर काम में साथ भी देते थे। लेकिन सभी लोगों के मन में हमेशा एक ही प्रश्न रहता था कि किसान के दोनों बेटों में श्रेष्ठ कौन है, क्योंकि दोनों की आदतें एक जैसी थी, दोनों चालाक थे, दोनों समझदार थे, दोनों ही हार्ड वर्किंग भी थे। लोगों को यही सवाल सताता था कि दोनों में से बेस्ट कौन है, बेहतर कौन है, श्रेष्ठ कौन है। इस बात को लेकर पूरे गांव में हमेशा चर्चा होती रहती थी। एक दिन सभी लोगों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि किसान के दोनों बेटों की परीक्षा ली जाए, ताकि यह मालूम हो सके कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, सुपीरियर कौन है। उस समय गांव में बारिश कम होने की वजह से खेतों में पानी की कमी थी। गांव के पास में ही एक नदी थी। लोगों ने निर्णय किया कि किसान के दोनों बेटे पूरे दिन सुबह से शाम तक बाल्टी के द्वारा नदी से पानी खेतों में डालेंगे। किसान का जो बेटा अधिक पानी खेतों में डाल देगा वही श्रेष्ठ यानी सुपीरियर माना जाएगा। अगले ही दिन सुबह से दोनों के बीच प्रतियोगिता शुरू हो गई। दोनों के बीच कंपटीशन शुरू किया गया। किसान का पहला बेटा लगातार बिना रुके पानी को नदी से खेतों तक पहुंचा रहा था, लेकिन दूसरा बेटा 1 घंटे पानी डालने के बाद कुछ समय के लिए रुक जाता था। कुछ समय बाद फिर से पानी डालने लगता था। सभी लोगों को विश्वास था कि किसान का पहला बेटा ही जीतेगा, क्योंकि वो लगातार बिना रुके कार्य कर रहा था। शाम हो चुकी थी। किसान के दोनों बेटों के बीच होने वाली प्रतियोगिता, होने वाले कंपटीशन अब समाप्त हो चुका था। अब परिणाम बताने का समय आ चुका था। गांव के मुखिया ने परिणाम बताया, लेकिन परिणाम सबकी सोच के बिल्कुल विपरीत निकला। किसान का दूसरा बेटा जीत चुका था। जैसा सवाल आपके मन में आ रहा है कि दूसरा बेटा कैसे जीत गया, पहला बेटा कैसे हार गया, जबकि वो तो लगातार पानी डाल रहा था, ऐसा ही सवाल उन लोगों के मन में भी था। किसान का पहला बेटा जो लगातार बिना रुके कार्य कर रहा था वो हार गया था, और किसान का दूसरा बेटा जो हर 1 घंटे बाद कुछ समय के लिए खाली बैठ जाता था वो जीत चुका था। सभी लोग सोच रहे थे और चर्चा कर रहे थे कि ये संभव कैसे हुआ। आखिर ये कैसे हो सकता है कि लगातार पानी भरने वाला हार गया और कुछ देर पानी भरने वाला, आराम करने वाला शख्स कैसे जीत गया। लोगों को यह सवाल अब बहुत ज्यादा सता रहा था। सब हैरान थे। तभी गांव के मुखिया सभी के सामने आए और बोलने लगे, दोनों भाइयों ने अच्छी तरह से और मन लगाकर खेतों में पानी डाला, लेकिन किसान का पहला बेटा इस प्रतियोगिता में इसलिए हारा क्योंकि वो लगातार बिना रुके हुए कार्य कर रहा था। थकान होने के बाद भी वह कार्य करता रहा। थकान की वजह से कार्य तो लगातार हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे हो रहा था, जबकि दूसरा बेटा हर घंटे के बाद कुछ समय आराम करता, कुछ समय रिलैक्स करता, जिससे उसके अंदर की थकान दूर हो जाती थी और कुछ समय बाद वह एक नई ऊर्जा, न्यू एनर्जी के साथ फिर से अपने काम में लग जाता था और अपने भाई की अपेक्षा बहुत तेजी से खेतों में पानी डाल रहा था। यही उसकी सफलता का रहस्य है कि उसने लगातार काम करने के बजाय थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेकर, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेकर काम किया और उसने इस प्रतियोगिता को जीत लिया। और सभी ने उसके बाद एक्सेप्ट भी किया कि गांव में जो किसान है उसका दूसरा बेटा श्रेष्ठ है, सुपीरियर है, क्योंकि उसने अपनी अक्ल का सही तरीके से यूज किया, अपनी अक्ल का सही तरीके से इस्तेमाल किया और उसके बाद वो प्रतियोगिता भी जीत गया।
तो दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आप जान चुके होंगे कि अधिक समय लेने वाले और अधिक मेहनत वाले कार्य करते समय आराम जरूरी है या नहीं। बेशक ऐसे कार्य करते समय बीच बीच में आराम बहुत जरूरी है। हम अपने दैनिक जीवन यानी डेली लाइफ में ऐसे बहुत से ऐसे कार्य करते हैं, जैसे स्कूल या कॉलेज वर्क, एग्जाम प्रिपरेशन, ऑफिस वर्क या फिर कोई और वर्क, जिनमें बीच बीच में कुछ टाइम के लिए गैप बहुत जरूरी होता है। यदि हम अपने लाइफ में किसी भी बिग टारगेट को अचीव करना चाहते हैं तो भी बीच बीच में रिलैक्स या गैप बहुत जरूरी है। हार्ड वर्क के बाद रिलैक्स होने के तरीके बहुत से हैं। आप कोई भी तरीका अपनाकर खुद को रिलैक्स कर सकते हैं। हमें माइंड और बॉडी दोनों से काम भी करना चाहिए, साथ ही इन्हें रिलैक्स करने का भी टाइम देना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि बीच बीच में लिया गया यह गैप क्यों जरूरी है। किसी भी अधिक समय लेने वाले और अधिक मेहनत वाले कार्य करते हुए समय समय पर गैप बहुत जरूरी है, क्योंकि कार्य करते हुए बीच बीच में आराम करने से हमारी शारीरिक थकान दूर हो जाती है और हमारे अंदर एक नई ऊर्जा, न्यू एनर्जी भर जाती है, जिसकी वजह से हम रिफ्रेश फील करते हैं, ताजगी महसूस करते हैं। रिफ्रेशमेंट के बाद हम उस कार्य को दोबारा उसी ऊर्जा के साथ कर सकते हैं। दूसरा ये कि लगातार किसी टारगेट के लिए वर्क करते हुए हम मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। कार्य के बीच में गैप लेने से हमें मोटिवेट होने का समय मिल जाता है। मोटिवेशन से हमारे वर्क में हमारा मन लगने लगता है। तीसरा, कार्य के बीच बीच में गैप लेने से हम उस कार्य के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। हम यह देख सकते हैं कि कितना वर्क हमने कर लिया है और आगे का कार्य हम किस स्पीड में और कैसे कर सकते हैं। ऐसा करने से बहुत फायदा होता है। चौथा, कार्य करते समय हमें मानसिक थकान, मेंटल स्ट्रेस भी हो जाती है। अब यदि गैप ले लिया जाए तो हम अपनी इस मानसिक थकान को दूर कर सकते हैं। कार्य करते समय होने वाली टेंशन को दूर करने के लिए गैप बहुत जरूरी है। आप भी जानते हैं कि हर काम में हमारे दिमाग पर अच्छा खासा लोड आ जाता है और हम काफी सोच विचार भी करते हैं काम में, तो हो सकता है हमारी माइंड में बहुत ज्यादा उथल पुथल हो जाती हो। इसी उथल पुथल को दूर करने के लिए, इसी टेंशन को दूर करने के लिए हमें थोड़ी देर गैप लेना बेहद जरूरी है। म्यूजिक सुनकर या कुछ समय रेस्ट की पोजीशन में बैठकर हम टेंशन फ्री हो सकते हैं। पांचवा और आखिरी यह है कि यदि लंबे समय तक किसी कार्य को करने की स्पीड एक सी रखनी हो तो कार्य के बीच में गैप बहुत जरूरी है। ऐसा करने से हम किसी भी कार्य को दोबारा उसी स्पीड से कर सकते हैं जिस स्पीड से हमने उस कार्य को स्टार्ट किया था। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किसान के किस बेटे की तरह काम करना चाहते हैं। लगातार काम करके अपने आप को थका कर इस कार्य को, इस कंपटीशन को हारना चाहते हैं, या फिर गैप ले लेकर काम करके, सही स्पीड से काम करके, ज्यादा काम करके आप इस कंपटीशन को जीतना चाहते हैं, क्योंकि जिंदगी भी एक कंपटीशन ही है। अगर आप इसमें अपनी गैप लेकर सही तरीके से काम करते हैं तो आप एक सफल व्यक्ति हैं, आपका कार्य भी अच्छा होगा और आप हर कंपटीशन जीत जाएंगे। लेकिन अगर कोई लंबा कार्य है और अगर आप उसमें गैप नहीं लेते और लगातार करने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि आपका कार्य थोड़ा तो जल्दी हो जाए, लेकिन फिर उसके बाद हो ही ना, क्योंकि स्ट्रेस और थकान आपको चूर चूर कर सकती है। तो दोस्तों, आपको ये लाइफ चेंजिंग इंस्पिरेशनल स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।